एक समय की बात है। एक गहरे जंगल में एक बड़ा सा राज्य था, जिसका राजा बहुत ही न्यायप्रिय और साहसी था। जंगल में अनेक प्रकार के जानवर और पशु बसते थे। जंगल के एक कोने में एक बड़ा सा शेर रहता था, जिससे राज्य के लोग और जंगल के सभी जानवर भी डरते थे। वह अपने राज्य का शासक बना हुआ था। उसका नाम राजू था। राजू का राज्य उसकी शक्ति और डरावने रूप के कारण अन्य जानवरों के लिए एक जैविक बंदरगाह बन गया था। एक दिन एक साहसी राजा अपने सवारियों के साथ उस जंगल में आया। वह राजा जानवरों की जिंदगी के बारे में सुनकर बहुत दुखी हुआ और उन जानवरों की सुरक्षा के बारे में सोचने लगा। राजा राजू के पास गया और राजू से मिलकर उसे बताया कि कैसे उसके डरावने रूप के कारण वह अन्य जानवरों के लिए एक खतरा बन गया है। राजा ने राजू से कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथी जानवर भी तुम्हारे साथ शांति और सहयोग से रह सकें? राजू ने सोचा और जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं भी चाहता हूँ कि सभी जानवर एक साथ शांति से रहें, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं अपने डरावने रूप को छोड़ सकता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, डरावने रूप से आत्मरक्षा करना सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अन्य जानवरों के लिए एक खतरा बने रहो। जानवरों के साथ मिलकर तुम उन्हें समझ सकते हो और वे भी तुम्हें समझ सकते हैं। यदि तुम अपने डरावने रूप को कम करने का प्रयास करोगे, तो तुम और भी अधिक सशक्त बन सकते हो। राजू ने राजा के शब्दों को समझकर अपना डरावना रूप कम करने का निश्चय किया। वह अपने साथी जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा और उनके साथ सहयोग करने लगा। जब अन्य जानवरों ने देखा कि राजू की सोच में परिवर्तन आया है, तो वे भी उसके साथ मिलकर रहने लगे। समय के साथ जंगल में सभी जानवर मिलकर एक साथ जीने लगे। राजू के डरावने रूप की कमी और साथ मिलकर रहने की वजह से वे सभी खुश और सुरक्षित महसूस करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे डर और आत्म प्रतिष्ठा के बावजूद हमें अपने साथी और समाज के साथ सहयोगपूर्ण और समझदारी से रहना चाहिए। यह सिखाता है कि हमारे प्रयासों से हम अपने डरों को कम करके अधिक सशक्त बन सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर माहौल बना सकते हैं।